हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 है और श्लोक क्रमांक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति स्वयं मी यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अनुवाद, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म स्वयं के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इधर बुद्धिमान मनुष्य 2 प्रकार के हैं। जो एक श्रेणी के हैं, मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरा है मनुष्य आत्मनिरीक्षक है। ये 2 प्रकार के हैं। तो सारा संसार सो जाते हैं तो आत्मनिरीक्षक तब जागता है। कलयुग में लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए 2-2 बजे तक जगते रहते हैं। अर्थ कमाने के लिए वो भी जगता रहता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति चाहिए। जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है। होटल में जाकर आनंद लेना, 2-2 बजे तक खाते रहना। लेकिन आत्मनिरीक्षक व्यक्ति वो कभी इस प्रकार कार्यों में जागता नहीं है। वो रात को 9 बजे सो जाता है और 4 बजे उठता है, भगवान का सेवा के लिए मंगल आरती अटेंड करता है, भगवान का आरती करता है सुबह, फिर भगवान का नाम जप करता है, ध्यान करता है। तो हुआ ना कि ये व्यक्ति 2-2 बजे तक जगते हैं, 2 बजे सोते हैं, तो हम 2 बजे उठते हैं, भाई 4 बजे उठते हैं। तो फर्क है। आध्यात्मिक दृष्टि में भी वो सोते रहते हैं। कैसे? आध्यात्मिक व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है तो वो एक प्रकार के सोया हुआ है भौतिक जीवन से, और भौतिक व्यक्ति जागा हुआ है क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करता है। तो दोनों में फर्क है। तो इसीलिए इधर कहा गया है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मनिरीक्षक के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है और आत्मनिरीक्षक का मुनि के लिए रात्रि है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करता नहीं है, वो भगवान का भक्ति करता है। तो यह बताया गया है कि आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन को क्रमिक उन्नति और दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रियों सुखों का स्वप्न देखता है, और स्वप्न ही रह जाता है, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी सुख दुख का अनुभव करता नहीं है, वो सुख दुखों से परे रहता है। इस संसार का सुख और दुख उससे कोई देना लेना नहीं है। अवश्य उसको शरीर को होता है, क्योंकि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा के लिए कोई सुख और दुख नहीं है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। यह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। श्लोक नंबर 70 आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यदत् तदत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाएं, मनुष्यों का हृदय में भौतिक इच्छाएं जो रहता है, कैसे समुद्र में जैसा अनेक नदियां प्रवेश करती है, ऐसा इच्छा नदियों के समान है। नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है। समुद्र हमेशा स्थिर रहता है, अनेक नदियां प्रवेश करती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति हृदय में अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रवेश करती है, लेकिन जब विचलित नहीं होता है तो उसका क्या होता है? वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसे इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। वो व्यक्ति को
कभी शांति नहीं मिलता है। जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को एक के बाद एक पूरा करने में लगा है, तो भौतिक जगत में भौतिकवादी आदमी और इच्छा पूरा करते करते उसका जीवन चला जाता है। इस संसार में कोई बच्चा जन्म लिया, माता पिता चाहते इच्छा पूरा करनी है, उसका बर्थडे बनाओ। बर्थडे बनाने के बाद फिर उसका एजुकेशन दिलाना, बच्चे का एजुकेशन दिलाने के बाद उसका नौकरी दिलाना, नौकरी दिलाने के बाद उसका शादी विवाह कराना, शादी होने के बाद बच्चे होने के बाद फिर से बच्चे का देखभाल करना। एक के बाद एक इच्छा पूरा करना चाहता है। व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन कमाना चाहता है, धन कमाने के बाद बंगला बनाऊंगा सोचता है, बंगला बनाने के बाद बड़ी मोटर गाड़ी खरीदना है, बड़ी मोटर गाड़ी खरीदने के बाद उसको अनेक प्रकार की इच्छाएं संसार में पूरा करना चाहता है, लेकिन कभी भी इच्छा पूरा नहीं होता है। क्योंकि भौतिक इच्छाओं को जो कोई पूरा करने जाता है कभी संतुष्ट नहीं होता है। वही व्यक्ति संतुष्ट होता है जो भगवान की इच्छाओं को पूरा करता है। वो जानता है भौतिक जगत टेम्परेरी है, शरीर भी टेम्परेरी है, ये भी कभी भी नष्ट होगा। तो यहाँ प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा करके हम बहुत कुछ कर लिया जीवन में, लेकिन यहाँ मृत्यु के समय सब समाप्त, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ इच्छा पूरा करना चाहता है वो व्यक्ति मूर्ख है। और ये अनेक इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को कभी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति समुद्र के जैसा स्थिर रहता है, ये इच्छा आती रहेगी, लेकिन ये इच्छा को कभी भी पूरा नहीं करना है। एक की इच्छा के बाद दूसरा इच्छा, तीसरा इच्छा, हजारों लाखों करोड़ों इच्छा पूरा करने की लालच रहेगा, लेकिन इच्छाओं को कभी पूरा करके हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट नहीं करता है उसी व्यक्ति को शांति प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। तो भगवान का भक्त कभी नहीं चाहता है कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करे, वो आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। आगे श्लोक है 71, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित हो गया है, और जिसने सारी ममता त्याग दी तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में भी कौन सा वो व्यक्ति है जो शांति को प्राप्त कर सकता है? सारी ममता त्याग दी। ममता कहां से आती है? मैं और मेरा। मैं मतलब ये शरीर है, और मेरा मतलब शरीर के जितने भी वस्तु है जुड़ा हुआ वो सारे मेरा। तो मैं से मेरा आता है, तो मैं मेरा नहीं करता है। कृष्ण है और कृष्ण है, मालिक भगवान है और भगवान का ही है, वो खुद का नहीं सोचता है। अहंकार रहित है। ममता मतलब मेरा, मैं हूं, मेरा परिवार है, परिवार परिजन सारे मेरे हैं, समाज मेरी है, वो नहीं है, सब कृष्ण का है। कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार, अनाचार को छोड़कर कृष्ण का संसार कर लेता है। निष्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्पृहता है। 72वां श्लोक, लास्ट श्लोक है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम मुच्यति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिति हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान बताते जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है, इस स्थिति में रहता है, वो व्यक्ति कहाँ प्रवेश करेगा?
सीधा भगवत धाम में प्रवेश करेगा। तो जीवन का लक्ष्य है स्थित प्रज्ञ बनना, कृष्ण भावना भावित बनना और भगवान का धाम जाना। किसी को भी मनुष्य शरीर मिला है उसे कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। क्यों ना, मनुष्य शरीर में ही हम भगवान कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। अंत काल में कृष्ण का चिंतन नहीं होता है, क्योंकि सारा जीवन भर जो चिंतन किया है वो अंत समय में आ जाता है। कोई जीवन भर अगर पैसा किया, पैसा गिना, तो अंत समय में भी उसी का वही चिंतन होता है, पैसा गिनता रहता है। जीवन सारा अगर पाप किया तो फिर वो कहाँ जाता है, वो नरक में जाता है। और जीवन भर कृष्ण भक्ति किया है तो अंत समय में कृष्ण का चिंतन होता है और भगवत धाम जाता है। तो दूसरा अध्याय इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। और आगे हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जो कि कर्म योग।